अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। अब हम सिनेरियो की तरफ से आते हैं और मैं दो दो पैराग्राफ्स करके समझाऊंगी। सबसे पहला पैराग्राफ में हमें वो ये चीज़ बताते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली बेकरी है, और बेकरी बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें ब्रेड मेकिंग का ये काम करते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ में वो ये कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ है और ये एक्सीडेंट पब्लिसाइज्ड हो गया है। पब्लिसाइज्ड का मतलब होता है कि यानी कि ये जो तमाम तर एक्सीडेंट जो रोनमा वहाँ पे हुआ था वो हर किसी को पता चल गया। जितने भी जो सोसाइटी है, लोग हैं, आम लोग हैं, हर किसी को उस एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया। फिर वो ये कहते हैं कि आपका रोल इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। अब आपने अपने जहन में अपने आप को उस रोल को अलॉट कर देना है। जैसे कि वो कहते हैं आपका वहाँ पे जो डेजिग्नेशन है वो सेफ्टी एडवाइज़र का है, हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र का है। अब हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र कौन होता है? हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र वो होता है जो कि बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, उनको टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है कि क्या सिचुएशंस होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। उनको ये बताता है कि कोई भी काम कैसे करना है, HSE से रिलेटेड उसको कौन करेगा, टाइम स्केल्स बताता है। तो बेसिकली वो एक रिपोर्ट तैयार करके प्रॉपर देता है सारी सिचुएशन को एनालाइज करके। फिर वो ये बताते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर है यानी कि हायरार्की है, वहाँ पे कौन कौन से लोग मौजूद होते हैं। वहाँ पर डायरेक्टर्स हैं, शिफ्ट मैनेजर्स हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर्स हैं और बेकरी वर्कर्स हैं। अब एम्प्लॉयज़ का से हमें पता चल गया कि उन्होंने डायरेक्टर्स हैं वहाँ पर मेन उस ऑर्गेनाइजेशन को, फिर एज ए उनके बिलो जो काम कर रहे हैं वो शिफ्ट मैनेजर्स हैं। यानी कि इससे हमें ये पता चल गया कि ये शिफ्ट्स में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को काम करवाते हैं और शिफ्टिंग में वहाँ पे मैनेजर्स काम करते हैं। मेंटेनेंस इंजीनियर्स हैं यानी कि वो इंजीनियर्स जो कि मेंटेनेंस वगैरह करवा रहे हैं, यानी कि वहाँ पे मशीनरीज़ हैं या जो भी इक्विपमेंट्स और टूल्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए बाकायदा इंजीनियर्स ज़रूरी होते हैं, जिसके लिए वो वहाँ पे उन्होंने एम्प्लॉय किए हुए। और इसके अलावा बेकरी के आम वर्कर्स हैं जो कि वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इससे हमें इस ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक सिनेरियो का पता चल गया। सेकंड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। सेकंड पैराग्राफ में वो ये बताते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली लार्ज स्केल पे ब्रेड प्रोड्यूस करती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ भी जो ये ब्रेड बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो ब्रेड्स लार्ज स्केल पे ही बनाती हैं। वो क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ जो है ये बेकरीज़ में जाके जो है डिलीवर करवाना होता है और भी लोगों के साथ वो काम कर रही होती हैं बहुत सारी बेकरीज़। तो ऐसी ब्रेड मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली लार्ज स्केल पर ही होती हैं। और जो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उतना ही वहाँ पर ऑटोमेटिक मशीनरीज मौजूद होती हैं। इसी तरह ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसमें भी ऑटोमेटिक मशीनरीज मौजूद हैं। फिर वो थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं कि वहाँ पे मशीनरीज काम कैसे करती हैं। तो वो बताते हैं कि सबसे पहले जो है इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं उस रोटी को बनाने के लिए, ब्रेड को बनाने के लिए, डो को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सबसे पहले उनको मिक्स किया जाता है। फिर उसके बाद उस डो को यानी उस रोटी को जो अभी पकी नहीं है उसको क्या किया जाता है, बेकिंग टिन्स में डाला जाता है। यानी कि जैसे हम घरों में एग्जांपल देते हैं, छोटे छोटे स्टैंड जो हैं यूटेंसिल्स होते हैं या टूल्स होते हैं जिसके अंदर हम उनको प्लेस करते हैं, इसी तरह बेकरीज़ में बड़े बेकिंग टिन्स होते हैं जिसमें वो प्लेस करते हैं। फिर उनको कन्वेयर के ज़रिए ट्रेवल करवाते हैं अवन के अंदर। अब अवन, दीज आर बिग अवन्स होते हैं, बहुत बड़े साइज़ के ओवन्स होते हैं और उसमें कन्वेयर की तरह, कन्वेयर क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट बेसिकली ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उस ओवन के अंदर मूव कर रही होती है। तो इस तरह क्या होता है कि जो ब्रेड है वो कन्वेयर के थ्रू रखी जाती है और वो स्लोली मूव करती जाती है और वो ब्रेड इस तरह से बनती जाती है। फिर वो ये कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है 3 बड़े अवन्स हैं और मशीनरी जो है एज वेल एज अदर मशीनरी भी हैं जो कि डो बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि वो जो ब्रेड की रोटी बनाने के लिए जो मशीनरी है वो भी इन्होंने ऑटोमेटिक मशीनरी ही रखी हुई है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस लार्ज हाउस में मौजूद है, लार्ज वेयर हाउस है जिसमें ये सारा काम होता है। तो ये थोड़ा सा उन्होंने बताया कि ये ब्रेड बन किस तरह दी होती है कि सबसे पहले वो उनके टिन्स में उस रोटी को प्लेस करते हैं। फिर उसके बाद कन्वेयर पे वो टिन्स रख देते हैं, कन्वेयर मूव करता जाता है अवन के अंदर और फिर उसके बाद जो है वो
पक जाती है या उसमें जो है वो बेक हो जाती है। तो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ से हमें इस ऑर्गेनाइजेशन का पता चला कि ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या।